किसानों के बाद अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, क्योंकि इस पर भी देश की नजर बनी हुई है। अफगानिस्तान का गुनहगार कौन है? दुनिया में आतंकवाद की पहचान सिर्फ आतंकवाद के तौर पर होती है, लेकिन अमेरिका की किताब में आतंकवाद की पहचान शायद अब बदल गई है। अमेरिका ने तालिबान को चांदी के चम्मच की तरह अफगानिस्तान का कब्जा दिया है, लेकिन जिस अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है उसका कनेक्शन हक्कानी नेटवर्क के साथ भी है। लेकिन अमेरिका ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि उसकी नीतियां आतंकवाद को लेकर बदली नजर आ रही हैं। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान को दो अलग अलग संगठन बताना कुछ और नहीं, बल्कि अफगानिस्तान से अमेरिका के और जल्दी निकलने के पीछे की हड़बड़ाहट बताता है। अमेरिका ने कहा है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क दो अलग अलग ग्रुप हैं। यह बताता है कि अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका का ज्ञान या तो अधूरा हो गया है या उसने आंखों पर पट्टी बांध ली है। बीते 20 सालों से अफगानिस्तान में रहने के बाद भी अमेरिका या तो हक्कानी नेटवर्क और या तो तालिबान को ही नहीं समझ पाया है, और या फिर अमेरिका झूठ बोल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता नेड प्राइस ने हक्कानी नेटवर्क और तालिबान को दो अलग अलग संगठन बताकर दुनिया को बताया है कि अब उसने आतंकवाद को लेकर नीतियों में अपने हित में बदलाव किया है। With the Taliban, and there's some coordination on security. Does that coordination extend to members of the Haqqani network who are also providing security? No, it does not. The Taliban and the Haqqani network are separate entities. Yes. अगर अमेरिका का विदेश विभाग ही यही समझता है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ चलने वाली ये जंग अब पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। जो बाइडेन का लापरवाह प्रशासन तालिबान के हाथ में उन अमेरिकी लोगों की लिस्ट सौंप रहा है जो अफगानिस्तान में फंसे हैं, और अमेरिका चाहता है कि उन्हें तालिबान खोजे। और इस मुद्दे पर अमेरिका ने कहा है कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान अलग अलग ग्रुप हैं। अफगानिस्तान की जानकारी रखने वाला बच्चा ये जानता है कि तालिबान की स्थापना करने वाला आतंकी मुल्ला उमर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के हक्कानिया में स्थित दारुल उलम में कट्टरपंथी ने बनाया था। यहीं से हक्कानी नेटवर्क का नाम आया। हक्कानी नेटवर्क का सेंटर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हक्कानी नेटवर्क का गहरा रिश्ता है और अलकायदा से भी इसका नाता रहा है। इस संगठन के चीफ तालिबान के उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानी है। अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। काबुल की सड़कों पर अमेरिका का दूसरा मोस्ट वांटेड खलील हक्कानी भी तालिबान के नेताओं के साथ देखा जाता है। खलील हक्कानी के सर पर $5 मिलियन यानी करीब 37 करोड़ 15 लाख का इनाम है। 2011 में अमेरिका ने खलील हक्कानी को आतंकी माना है। तालिबान के उप नेता बने सिराजुद्दीन हक्कानी इसके चाचा हैं। हक्कानी ग्रुप के दो बड़े तालिबानी नेता सिराजुद्दीन हक्कानी और खलील हक्कानी पर 110 करोड़ रुपए का इनाम है। तालिबान को बनाने वाला मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब हक्कानी नेटवर्क में नंबर 2 की हैसियत रखता है, जिसे अमेरिका ने तालिबान से अलग संगठन बताया है। ये तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा है। काबुल की सुरक्षा तालिबान ने पूरी तरह से हक्कानी नेटवर्क के हाथ में दी है। साफ है कि जो बाइडेन और उनकी टीम लगातार अफगानिस्तान के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, और हक्कानी नेटवर्क और तालिबान को अलग अलग बताना अमेरिका का सबसे शातिर झूठ है। अमेरिका का मकसद ये है कि अब अमेरिका के लिए अफगानिस्तान का कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया में आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। अच्छा और बुरा आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका जिस चश्मे से दुनिया को देखता है, वहां आतंकवाद के चेहरे उसने अपने हिसाब से बदले हैं। IS खुरासान, जिसने काबुल में धमाके को अंजाम दिया, इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। तालिबान, जिसका अफगानिस्तान पर कब्जा है। हक्कानी नेटवर्क, जिसने तालिबान राज वाले काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन हक्कानी नेटवर्क ही है जो IS खुरासान और तालिबान के बीच की कड़ी भी है। अमेरिका ने तालिबान को चांदी के चम्मच में अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दिया। काबुल हवाई अड्डे के पास सुरक्षा चौकियां बनाए रखने के लिए अमेरिका ने तालिबान पर भरोसा किया। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की सुरक्षा के बीच काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों को IS खुरासान के आत्मघाती हमलावर ने निशाना बना लिया।
हक्कानी नेटवर्क का तालिबान और ISIS खुरासान के साथ कनेक्शन है। अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों की वापसी की डेडलाइन 31 अगस्त है और तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत हो चुका है। अमेरिका पूरी तरह मजबूर नजर आ रहा है। सब कुछ पानी की तरह साफ है, लेकिन अमेरिका को कुछ भी नहीं नजर आ रहा। फिलहाल अमेरिका का सारा जोर तालिबान की सेट डेडलाइन से पहले अपने सैनिकों को वापस बुलाने की तरफ है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।